नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली में इस बार छठ पूजा किस रूप में मनाई जाएगी, बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरअसल सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार के सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा किसी भी पर्व को मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण और तेजी से फैलेगा। ऐसे में प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभाकर, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि दिल्ली में जो छठ पूजा मनाने वाले लोग हैं उनकी तादाद छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। निश्चित तौर पर आशा, और इसीलिए जो कोर्ट की टिप्पणी है वो भी बहुत गंभीर टिप्पणी है कि किसी भी पर्व को मनाने के लिए व्यक्ति का जीवित रहना जरूरी है। और ये बताता है कि कोर्ट कितना गंभीर है कोरोना महामारी को लेकर। कोर्ट ने ये चिंता जताई कि अगर इस तरह की इजाजत दी जाती है तो जो कोरोना की महामारी से लोग परेशान हैं वो और महामारी बढ़ सकती है। और साथ ही कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि जिसने भी याचिका लगाई है उसे कोरोना की महामारी की भयावहता का अंदाजा नहीं है। और आशा, ये बात भी खास है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जब इस तरह का आदेश दिया कि दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर, नदी घाटों पर छठ का आयोजन नहीं होगा, तो उसके बाद किस लेवल के, किस तरह से यहां पर सियासत होना शुरू हो गया। और आशा, दिल्ली एनसीआर में छठ मनाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी भारी तादाद है। और दिल्ली के जितने घाट हैं, जमुना के तट पे जितने घाट हैं, वहां पर भारी भीड़ लगती है। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि छठ अगर इजाजत होती तो इस बात का अंदेशा था कि लोग, श्रद्धालुओं की भीड़ होती और उसमें जो पहले से ही कोरोना के आपदा से दिल्ली वासी त्रस्त हैं वो और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती थी। और इस बात को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए रेखांकित किया है कि छठ मनाना ठीक है, कोई भी पर्व मनाना ठीक है। जो लोग दिल्ली में छठ नहीं मना पाएंगे वो तो फिर यूपी आएंगे, यमुना उस साइड और इस साइड नोएडा में, तो फिर क्या होगा ऐसे में? आशा, एक बात समझने की जरूरत है कि दिल्ली में यमुना नदी है, नोएडा में इस तरह की कोई नदी नहीं है। तो दिल्ली के घाटों पर उत्तर प्रदेश से, नोएडा और गाजियाबाद से कुछ श्रद्धालु तो आते हैं, लेकिन दिल्ली से लोग नोएडा में छठ मनाने नहीं जाते। वहां के लोग, नोएडा और गाजियाबाद के लोग जिन्हें नदी में छठ मनाना होता है, वो हिंडन के तट पे जाते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने इस बात की इजाजत दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रिकॉशंस के साथ वहां पर उन्हें इजाजत दी गई है। लेकिन दिल्ली में चूंकि स्थिति भयावह है, दिल्ली में कोरोना से संक्रमितों की संख्या लगातार भारी तादाद में बढ़ रही है, यहां पर बैठकों का दौर जारी है, स्थिति यहां तक आ गई है कि यह मांग उठने लगी है कि दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जाए। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि जिसने भी याचिका लगाई है उसे कोरोना की महामारी की भयावहता का अंदाजा नहीं है। और आशा, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि कोर्ट ने जब याचिका डिसमिस की तो साथ ही जो टिप्पणी है कोर्ट की कि किसी भी पर्व को मनाने के लिए व्यक्ति का जिंदा रहना जरूरी है, ये अपने आप में बहुत गंभीर टिप्पणी है। और ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में कोरोना महामारी का तादाद क्या प्रकोप है। दिल्ली में ऐसे कई मार्केट्स हैं जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लॉकडाउन की जरूरत नहीं महसूस कर रही है अब भी दिल्ली सरकार। और लेकिन उतनी तादाद, उतनी पब्लिक इन छठ घाटों पर नहीं पहुंचती है कि लाखों लाख में एक दिन में छठ घाट पर पहुंच जाएं। तो फिर लोग, आप आस्था को, ये तो एक तरीके से चोट पहुंचाना हुआ। लोग करेंगे क्या, छठ मनाएंगे कैसे? आशा, जब से लॉकडाउन लगा है और देश में कोरोना महामारी आई है उसके बाद से पूरा देश ने एक नहीं कई त्योहार ऐसे ही सुनसान ढंग से मनाया है, ऐसे ही वीरानगी में मनाया है, तमाम पाबंदियों के बीच मनाया है। तो मैं इस फैसले की वकालत नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जो चीजें हैं, जो छठ के घाट की स्थिति मैंने देखी है आशा, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, ठंडे पानी में अर्घ्य देना होता है, ठंडे का समय है, इस समय के संक्रमण से बचना मुश्किल है। तो इस बात को समझे जाने की जरूरत है। इस साल अगर हमने घाट पे नहीं मनाया, देश के तमाम कोने में छठ जो श्रद्धालु हैं अपने छतों पर अर्घ्य दे लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि जब हम श्रद्धालु स्वस्थ रहेगा
तभी अगले साल का छठ मना पाएगा। मेरी तो यही मेरा तर्क जो है, मुझे तो हाईकोर्ट के इस फैसले में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। हालांकि मेरा काम है फैसला बताना, कोर्ट की खबर बताना कि कोर्ट का आदेश क्या है, कोर्ट की टिप्पणी बताना, लेकिन कोर्ट में बार बार ये कह रहा है कि कोर्ट की टिप्पणी से जाहिर है कि दिल्ली में दिल्ली की बात सही भी लगती है और एक चिंता भी पैदा होती है। तो तरीका जरूर है, अब उसी तरीके को अपनाते हुए जैसे पोखर छोटे छोटे बना लिए जाते हैं, वहां पर लोग छठ मनाएं, यही सही रहेगा कोरोना के दृष्टिकोण से। और शायद यही कारण है कि हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है याचिका जो प्रतिबंध के खिलाफ लगाई गई थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब दिल्ली में बेकाबू हो रहे कोरोना को देखते हुए सरकारें ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। दिल्ली में शादी समारोहों में अब सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्शन में आ गया है। आपको बता दें, मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। एक टीम का गठन किया गया है, लगभग 10 टीमें ऐसी बनाई गई हैं जो कि रोजाना जाएंगी और फिर जितने अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल, उनका निरीक्षण कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहां कहां पर आईसीयू में बेड्स बढ़ाए जा सकते हैं, क्या सुविधाएं कोविड के मरीजों को किन अस्पतालों में प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। तो ऐसे में एक्शन में दिल्ली में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों दिखाई पड़ रही हैं। और देखिए, नया फॉर्मूला जो सामने आया है, अब एलजी ने भी जिस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि पहले 200 लोग जो शादी समारोहों में हिस्सा लेते थे, अब इनकी संख्या घटकर 50 रह जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उधर दिल्ली सख्त भी दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में होने वाली शादियों में अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे, ऐसी ही अनुमति है। और इस प्रस्ताव को एलजी ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। शादियों को लेकर केजरीवाल सरकार के पास ये प्रस्ताव था, उसको आज एलजी ने मंजूरी दे दी। इसमें 200 की जगह अब सिर्फ 50 लोग ही किसी भी शादी समारोह में शिरकत कर पाएंगे। और ये सिर्फ एक नहीं, बल्कि ऐसे बड़े बदलाव आपको आने वाले दिनों में और देखने को मिल जाएंगे। जब अलग अलग मार्केट्स में जहां पर 10,000 से ज्यादा की आबादी एक दिन में आती हो, ऐसे मार्केट्स जो जहां बहुत ज्यादा, जैसा कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, चहल पहल रहती हो, ऐसे मार्केट्स को लेकर के कुछ नया खाका तैयार किया जा सकता है ताकि इस कोविड के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जैसे कि ऑड इवन के तर्ज पर दुकानों को खोलना, ये एक नियम हो सकता है। ऐसे कई और नियम बनाए जा सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल जो है कोविड का, उसका पालन कराते हुए दुकानें ना बंद हों, व्यापारियों को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि दिल्ली अभी उस मोड में नहीं है कि आर्थिक एक और झटका झेल पाए। आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार ने यह तक कहा था जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, मई आते आते हाथ खड़े कर दिए थे, ये कहते हुए कि हम दे नहीं सकते सरकारी कर्मचारियों को सैलरी। इन तमाम चीजों के बीच यही कारण है कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है। स्पष्टीकरण ये कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं उन पर जरूर कुछ नियम, नए कायदे कानून लागू किए जा सकते हैं, जहां पर 10,000 से ज्यादा की आबादी रोजाना पहुंचती हो। तो दिल्ली में बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए, थामने के लिए उधर गृह मंत्रालय भी एक्शन में आया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 10 टीमों का गठन किया है। ये टीमें शहर के 100 अस्पतालों का दौरा करेंगी, वहां के हालात का जायजा लेंगी। वहीं दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर बने अस्थायी अस्पताल में 800 बेड्स भी बढ़ा दिए गए हैं। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 800 बेड्स बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त 250 आईसीयू बेड्स का इंतजाम भी किया गया है। तो कोविड पेशेंट्स क्योंकि बेतहाशा बढ़ सकते हैं, एक आंकलन ये है, एक डर है कोरोना को लेकर। जिस तेजी के साथ दिल्ली में ये रफ्तार कोरोना की देखने को मिल रही है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय भी एक्शन में है और साथ ही दिल्ली सरकार भी। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लॉकडाउन की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो स्थानीय स्तर पर व्यापारियों से बात करके बाजारों को बंद किया जा सकता है। सुनिए। तो जो कुछ होगा वो व्यापारियों से बातचीत के बाद होगा, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। हालांकि साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि लॉकडाउन का अगला फेज नहीं होगा। यानी जो व्यापारी डर रहे थे कि फिर से क्या होगा उनका, वो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं बाजारों में नए नियम कायदे लागू किए जा सकते हैं। सुनिए। चीज ये है कि कोरोना को लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है। कोरोना को कंट्रोल करना है, अगर कोरोना को ठीक से हैंडल करना है तो मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए और दिल्ली सरकार ठीक से कर रही है। मैं दुकानदारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न डरें और सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है।
सरकार चाहती है कि आपकी दुकान खुली रहे, लेकिन मार्केट एसोसिएशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि त्योहार के सीजन में जहां बहुत ज्यादा भीड़ हुई, बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अनरेगुलेटेड भीड़ हुई, उसको खुद भी रेगुलेट करने की कोशिश करें, दुकानदार भी खुद रेगुलेट करने की कोशिश करें। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर दरअसल केजरीवाल सरकार का मजाक उड़ाते हुए पोस्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं। इन पोस्टरों में लॉकडाउन के संभावित फैसले को लेकर केजरीवाल सरकार को नाकाम बताया गया है। देखिए, दिल्ली में कोरोना पास परंतु केजरीवाल सरकार फेल, ये पोस्टर देखिए। दिल्ली में रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने निकल के आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और कहा था कि दिल्ली के जो हालात हैं, जो परिस्थिति है कोविड को लेकर, उसमें केंद्र सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मदद करे, और उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए भी थे। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तरफ से इस प्रकार के पोस्टर्स दिल्ली के कई इलाकों में लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि दिल्ली में कोरोना पास परंतु केजरीवाल फेल, अमित शाह ने संभाली कमान। और आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो अरविंद केजरीवाल का एक फोटो भी लगा है, उसमें लिखा है मैं हूं विज्ञापन बॉय। तो इस प्रकार के पोस्टर्स के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने तंज कसा है दिल्ली सरकार के ऊपर और ये समझाने का प्रयास किया है कि दिल्ली में जो हालात और जो परिस्थिति बन गई है, दिल्ली सरकार वो विफल रही है संभालने में, और अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है आने वाले दिनों के लिए कि दिल्ली में कोरोना को कैसे कम करना है, क्या क्या रणनीति हो सकती है, उसको लेकर अब केंद्र सरकार आगे है। इसी पोस्टर के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है। कैमरामैन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो ये पोस्टर्स आपने देखे, केजरीवाल सरकार फेल और अमित शाह की बड़ाई की गई है। दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच उधर नोएडा प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। दिल्ली से आने वाले लोगों का बॉर्डर पर आज सुबह से ही रैंडम टेस्ट हो रहा है। बॉर्डर पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बाकायदा तैनात है। उधर दिल्ली में कोरोना को लेकर सियासत भी गर्मा गई है, तेज हो गई है। हालांकि पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को बधाई दी थी, गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी थी और धन्यवाद कहा था मदद के लिए जो हाथ बढ़े हैं उनकी तरफ से। लेकिन एक तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब याद आती है केंद्र की, अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये देखिए, बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुस्तैद हैं कोरोना वॉरियर्स और यहां पर रैंडम टेस्ट हो रहा है दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का। प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बताइए, 2 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या अभी भी वही देखने को मिल रहा है जो सुबह था? देखिए, कोविड सेंटर जो यहाँ पे बनाया गया है, टेस्टिंग सेंटर, वो वहाँ पे है, लेकिन अब थोड़ी सी भीड़ कम हो गई है। शुरू में एक्टिव बहुत ज़्यादा थे लोग और जितने भी टेस्ट हुए ये अच्छी बात थी कि कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे नहीं आया। तो धीरे धीरे जो है थोड़ा यहाँ पे लोगों की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन लगातार ये चलेगी और मेरे ख्याल से शाम तक का इंतजाम है यहाँ पे। तो जैसे जैसे यहाँ पे थोड़ा देर का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से कुछ लोगों को पकड़ेंगे, यहाँ पे करके ले आएंगे। दरअसल में ये सब कुछ कवायद जो है वो इसलिए की जा रही है कि दिल्ली में जो अलार्मिंग सिचुएशन हुई है, जो खतरनाक स्थिति हो रही है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसका असर कहीं नोएडा पे न पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए बॉर्डर पे ही रैंडम टेस्ट लोगों का किया जा रहा है, ये असेसमेंट करने के लिए कि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं वो कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। लेकिन अगर हम डीएनडी की बात करें तो यहाँ पे जितने भी टेस्ट हुए उसमें से अभी तक किसी की जो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आई है, ये एक अच्छी बात है। और लगातार टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है, और लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। चाहे हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद, दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर पूरी बात करें, कि सब इसको आप अलग अलग यूनिट करके नहीं देख सकते हैं पूरे इलाके को। अगर दिल्ली में स्थिति खतरनाक है तो ये मान के चलिए कि नोएडा में भी खतरनाक है और गाजियाबाद में भी, आसपास में भी स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, संख्याएं बढ़ाई जा रही है, डॉक्टरों की, पैरामेडिक्स की, आईसीयू बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नोएडा की बात करें, नोएडा इस तरह के स्टेप्स अपना ले रहा है, यानी कि कहीं न कहीं सबको ये लगता है प्रशासनिक अमले को कि गड़बड़ी है। जो सुबह सख्ती देखने को मिल रही थी, काफी एक्टिव यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला मौजूद है, वो सख्ती थोड़ी सी कम हुई है, इसलिए भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा। बहरहाल दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद चिल्ला एंट्री पॉइंट पर भी दिल्ली से आने वाले लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद नोएडा में काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। और आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तमाम जो लोग आ रहे हैं उनमें से रैंडमली चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर मौजूद हूँ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, जो मयूर विहार का
बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें रैंडमली रोक कर, क्योंकि पुलिस की टीम भी यहाँ लगी हुई है, रोक कर उनसे पहले तमाम डिटेल्स उनकी नोट की जा रही हैं, उनके घर का पता, नाम और फ़ोन नंबर, और उसके बाद यहीं पर देखिए ये मेडिकल टीम भी मौजूद है जो टेस्टिंग कर रही है, और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनमें से रैंडमली सिलेक्ट करके उसके बाद उनको कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। तो दरअसल ये सब कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले बढ़ रहे थे, जिसको लेकर अब नोएडा ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ये जो प्रोसीजर है ये सुबह से ही इस तरीके से ही चल रहा है, और यहाँ पर ये मेडिकल टीम है जो रैपिड टेस्ट कर रही है, जिसकी रिपोर्ट 10 से 15 मिनट के अंदर ही आ जाती है। तमाम यहाँ पर लोग हैं जो दिल्ली से नोएडा की तरफ जा रहे हैं, उनमें किसी को भी अचानक से पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है, उसको यहाँ पर टेस्ट के लिए लाया जा रहा है। यहाँ कई लोग सुबह से पहुँच चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और इसी तरीके से क्योंकि जो बात हुई हमारी यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से, उनका कहना है कि इसी तरीके से यहाँ पर अब टेस्टिंग और तमाम कवायद चलती रहेगी, क्योंकि मकसद यही है कि जो कोविड है उसको फैलने से बहुत ज़्यादा दोबारा से उसकी जो तीसरी लहर की बात की जा रही है कि जो तीसरी वेव है वो उसकी आ गई है, तो उसको रोकने के लिए तमाम जो कदम हैं उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं? मोहित भटनागर, मैं दिल्ली से आया हूँ। सेक्टर 2 के अंदर मेरा ऑफिस है। तो क्या टेस्ट करने के लिए रोका है? हाँ, एक्चुअली मैं जा रहा था, जिन्होंने हम गाड़ी रोक दी कि टेस्ट करवाओ, देन मैं आ गया। कोई पुलिस रोक रही तो कोई इशू ना हो। चले, इससे पहले हुआ आपका कोई कोविड टेस्ट? नहीं, सब ठीक है वहाँ तो, ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी सिम्टम्स भी नहीं है। आपका टेस्ट हो गया? अभी नहीं, अभी तो क्यू में लगे हुए हैं। मोहित भटनागर सर। आपका क्या नाम है? मनोज जी। मनोज जी कहाँ से हैं? हम तो नोएडा रहते हैं, एनसीआर ऑटो चलाते हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या हो गया आपका कोविड टेस्ट? हाँ जी, नहीं अभी टेस्ट नहीं हुआ, अभी तो नाम लिखे हैं। इससे पहले कभी हुआ है आपका कोविड टेस्ट? इससे पहले तो मशीन से करते हैं, बाकी तो और कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो कवायद है ये सही चल रही है, सही किया जा रहा है? ऐसे तो वैसे सही है, लेकिन अपना अपना समझ होती है, समझ क्या बता सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोग भी यही सोच रहे हैं कि सहयोग में, और ये सही है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर इसी ये जो तरीका है इसी तरीके से लगाम लगेगी। मैं कालिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।